गैर मदऊ मेहमान। ये 1990 की सर्द धुंध भरी रात थी। प्रीति जो एक कॉलेज की तालिबा थी, एक पुरानी इमारत में एक छोटे से अपार्टमेंट में मुंतकिल हुई थी। किराया कम था और वो कदीम तर्ज तामीर की दिलकशी को छोड़ नहीं सकती थी। जैसे ही वो मुंतकिल हुई, प्रीति को एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। अपार्टमेंट का माहौल दबाव डालने वाला था और वो अक्सर अजीब आवाजें सुनती, कदमों की चाप, सरगोशियां और दरवाजों की चर्च। नायरामी के बावजूद इसने उनको अपनी तखय्युल का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब वो अपने हतमी इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी, प्रीति ने अपने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। वो हिचकिचा लेकिन बिलाखिर देखने के लिए उठी। हैरत की बात थी कि वहां कोई नहीं था। इसने कंधे झटक कर दोबारा अपने डेस्क पर बैठी, लेकिन दस्तक जारी रही, जो जोरदार और ज्यादा इसरार होती गई। मजाक करने वाले को पकड़ने के लिए प्रीति ने जल्दी से दरवाजा खोला और हालवे में कदम रखा। वहां कोई नहीं था। मायूस और कुछ खौफजदा इसने दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया और अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही वो बैठी, इसने कुछ खौफनाक महसूस किया। इसके डेस्क पर एक नोट था जिस पर लिखा था, मुझे तलाश करना बंद करो। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो इतनी देर तक अपने डेस्क से दूर नहीं थी कि कोई उसके अपार्टमेंट में आता। खौफ में मुब्तला होकर उसने अपनी दोस्त राजनी को बुलाया कि वो आए। राजनी आई और उसे तसल्ली दी, लेकिन निगरानी का एहसास बदस्तूर रहा। अगले चंद दिनों में ये वाकयात बढ़ गए। अशिया खुद ब खुद हरकत करती, रोशनी मध्यम हो जाती और निगरानी का एहसास और भी मजबूत होता गया। एक रात प्रीति भारी सांसों की आवाज से जाग गई, जो उसके बिस्तर के पास थी। इसने रोशनी जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। देरी हुई। उसने फैसला किया कि जब तक वो नया मकान न ढूंढे, वो अपनी दोस्त राजनी के पास रहेगी। छोड़ने से पहले प्रीति ने इमारत की तारीख पर तहकीक करने का फैसला किया। इसने मालूम किया कि एक पिछली किरायादार, एक गोशा नशीन नामी मंजू, पुरअसरार हालात में गायब हो गई थी। हमसायों ने अजीब और गरीब वाकयात की रिपोर्ट की जो प्रीति ने तजर्बा किए थे। ये हकीकत जानने के लिए पुख्ता अज़्म के साथ प्रीति और राजनी आखिरी बार अपार्टमेंट में वापस आएं ताकि इसकी अशिया जमा करें। जब वो पैकिंग कर रहे थे, उन्होंने एक सर्द सरगोशी सुनी। मैं यहाँ हूँ। वो जिम गए और दरवाजे में एक सायेदार शख्सियत को खड़ा देखा। बगैर किसी दूसरी सोच के उन्होंने जो कुछ कर सकते थे, अलिफाटे आलिफ और अपार्टमेंट से फरार हो गए, दोबारा कभी वापस न आने के लिए। प्रीति ने नया मकान लिया, लेकिन यह तजर्बा सालों तक इसका पीछा करता रहा। वो हमेशा एक मौजूदगी का एहसास रखती थी, जैसे जानाथन की रूह इसका पीछा कर रही थी। अब भी कभी कभार उसे रात में सरगोशियां सुनाई देती हैं, जो उसे याद दिलाती हैं कि इसके घर में एक गैर मदऊ मेहमान था।